मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 122वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण और अनूठी बात है जीवन। इस जीवन के पूर्णत्व के लिए हर मनुष्य प्रयत्नशील है, लेकिन ये जीवन अधूरा रह जाता है। मृत्यु के समय किसी को पूछो कि आपका जीवन क्या रहा, लोग कहते हैं कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ बिखरी हुई यादें। बचपन ऐसा होना चाहिए था, नहीं हो पाया। जवानी ऐसी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। बुढ़ापा तो बिल्कुल पूछो मत। करना कुछ और था, हो कुछ और गया। गलतियां तो कई हो गई, इस जीवन में नहीं कर पाया, अगले जन्म में जरूर करने की कोशिश करूंगा। आपका जीवन अधूरा क्यों है? क्योंकि जीवन संघर्ष से भरा है। संघर्ष में कई प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। कई परिजन होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, कई पड़ोसी होते हैं, कई कलीग्स होते हैं, कई अनोखे अनजान होते हैं, और फिर कई कई लोगों के साथ एक्शन रिएक्शन होती रहती है। क्रिया प्रतिक्रिया करते करते जो नहीं करना चाहिए था वो भी हम लोग कर लेते हैं। सोचा नहीं था, हो गया। कैसे हुआ हमें ही नहीं खबर। ऐसा कहना है जेल में बंद कैदियों का। हमारे हाथों से क्या हुआ, अनजाने में हो गया। सजा हम भुगत रहे हैं। मेरे भाई, जीवन इतना दुर्दैवी क्यों रहा आपका? क्या कारण है कि आपके जीवन में इतनी परेशानियां, इतना संघर्ष? कारण है आप केंद्र में गए ही नहीं। कोई मक्खी यदि बैलगाड़ी के पहिए पर बाहरी हिस्से में बैठती है तो गोल 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 घूमती है, लेकिन समझदार है तो फिर वो एक्सल पर जाकर बैठती है, केंद्र में जाती है। आप भी सेंटर ढूंढो आपके जीवन का, आपको पता चलेगा। मन उसके केंद्र में है। मन को प्रधान कर लो, मन प्रधान मानव बनो। लेकिन मन भी आपका आखिरी छोर नहीं है, अन्यथा जीवन आपका ठीक ठाक तो हो जाएगा, लेकिन बढ़िया नहीं होगा। बढ़िया कब होगा? मन के केंद्र में ध्यान है। मन से ऊपर उठने की, मन शून्य करने की जो व्यवस्था है, उस ध्यान में चलो, वो केंद्र में है। मन अमन हो जाए, मन शून्य हो जाए। ध्यान में भी ना रुको, वरना मराठी में कहते हैं येड़ा ध्यान। क्या है ये? ध्यान करने गया, लेकिन उससे ऊपर नहीं उठा, पागल हो गया ध्यान में। नहीं, ध्यान के भीतर गति है, सद्गति है, परम गति है, वो है परमात्मा। आओ, एक एक रहस्य को खोलने के लिए सबसे पहले एंट्री करते हैं मन में। मन क्या है? मन क्या है? मन एक विचारधारा है। मन एक चिंतन और मनन है। मन क्या है? मन दर्शन से अलग है। दर्शन क्या है? मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। मेरा दर्शन आप कर रहे हो, आपका दर्शन मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरा दर्शन करते करते यदि आप एक भी विचार करते हो कि दादा दिखने में तो भद्दे हैं, काले कलूटे हैं, एक विचार,
वो एक विचार आपका चिंतन निर्माण करेगा। मैं आपके सामने से चला भी जाऊंगा, मेरा दर्शन खत्म भी हो जाएगा, फिर भी ये विचार आपको चिंतन में ले जाएगा, अरे यार वो आदमी भद्दा सा, काला सा। अब वो चिंतन आपको न जाने कहाँ तक ले जाएगा। और ये चिंतन 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ तो मनन हो जाएगा, 3 दिन का हुआ तो कई प्रकार से आप मनन करते 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 मुझसे द्वेष करने लगेंगे। यार वो आदमी में अच्छा नहीं लगता, ठीक आदमी नहीं है, नज़र भी अच्छी नहीं है, बर्ताव भी अच्छा नहीं है, बोलचाल भी अच्छी नहीं है, ढंग भी अच्छा नहीं है, वो आदमी तो मुझे दिखाना तो मेरा खून खौलने लगता है। ये क्या हो गया? आपका मन प्रभावी हो गया और आप दर्शन तो मिनट भर का कर लिए थे, लेकिन चिंतन जीवन भर का कर ले सकते हो। वही आपके सामने से कोई एक कार क्या गुजरी, एक सुंदरी क्या गुजरी, और आपने उसका दर्शन कर लिया, बड़ी सुंदर है, बड़ी मोहक है। फिर एक विचार आपको चिंतन में ढालेगा, ये मेरी पत्नी होती तो, ये मेरी सहेली होती तो, ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो, XYZ, उसके साथ में ब्ला 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 ब्ला। अब क्या होता जाएगा? वो चिंतन आपका मनन बन जाएगा। वो मनन आपको इतना परेशान कर सकता है कि आपका और दूसरा काम बाजू में रहेगा, आपके सामने से कई चीज़ें गुजरेंगी, उनका दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप अब चिंतन में हो। अब आपका मनन हो रहा है, आप कहीं खोए हुए हो, और आपका खोना आपके वर्तमान का खोना है, वर्तमान का खोना आपके कर्तृत्व का खोना है, और कर्तृत्व का खोना आपके जीवन का खोना है। इसलिए आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। जीवन केवल उन लोगों के हाथ में नहीं है जो लोग मन के चिंतन में डूबे हुए हैं। लेकिन जो मन से ऊपर उठ जाते हैं, अमन हो जाते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, उनका ध्यान दर्शन में होता है। जिस चीज़ का दर्शन हो रहा है उसका ध्यान हो रहा है, और मन न होने की वजह से वहाँ कोई रिमार्क नहीं दिया जा रहा है कि ये सुंदर है या असुंदर है, काला है या गोरा है, भद्दा है या मोहक है, अच्छा है या बुरा है, फायदे का है या नुकसान का है। कुछ रिमार्क नहीं होगा, कोई जजमेंट नहीं होगी। वो जैसा है वैसा है, और जैसे को वैसा यदि देखना शुरू कर देते हो तो आपके हाथ में जैसा जीवन मिल जाता है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू। तो इसका मतलब जीवन की प्राप्ति और जीवन की अप्राप्ति किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। मन को अधिक प्रमाण से सक्रिय रखो, आपका मन परेशान करता रहेगा। जब तक दर्शन है तब तक मन नहीं, और जब मन है तब दर्शन नहीं। क्यों? क्योंकि मन अस्थिर है, मन अशांत है, इसलिए ध्यान करने नहीं देता। आंखें बंद कर लो फिर भी चिंतन है। किससे पैसा लेना है, किससे बदला लेना है, किसको पहुंचाना है, किसको ठिकाने लगाना है, किसको नानी याद दिलानी है, किसकी कान खिंचाई करनी है, सब याद आता है। फिर वो सास हो या बहू हो, फिर वो पति हो या पत्नी हो, भाई हो या बहन हो, चाहे कोई भी हो, ध्यान नहीं करने देता ये मन, क्योंकि मन हमेशा बंटवारा करता है।
सुख दुख, अच्छा बुरा, काला गोरा, फायदे का नुकसान का, मित्र का शत्रु का, प्रेम का घृणा का, हमेशा बंटवारा करता है और विरोध में बंटवारा करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऊपर उठने को कहते हैं। ऊपर उठने का मतलब मन से ऊपर उठने का, और इसीलिए उन्होंने हमें राजविद्या दी है। राजविद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय और 19वां श्लोक, जिसका रिवीजन करके आज आगे बढ़ना है। गीता खोलो, 9वां अध्याय 19वां श्लोक। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। 19वां श्लोक है ये। अर्जुन, सूर्य रूप से मैं ही तपता हूँ, वर्षा बनकर मैं ही बरसता हूँ, मैं ही अमृत भी हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत भी हूँ, सब मैं हूँ। तुझे दिख रहा है कि मृत्यु और अमृत दोनों अलग अलग है, विरोध है। वर्षा और धूप बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि कहा तो अग्नि ताप और कहा तो वर्षा ठंडक। ये एक कैसे हो सकते हैं? मृत्यु मातम है और जन्म अरे खुशियाँ है। सत बिल्कुल अच्छा है, असत बिल्कुल बुरा है। तो ये दोनों इतने परस्पर विरोधी है और दोनों आप कैसे हो सकते हो? पूरब भी आप, पश्चिम भी आप, ऐसे कैसे? कारण है, मन जिन दो चीज़ों को बांटता है वे दोनों चीज़ें अलग नहीं होती, वे केवल एक ही बात के दो छोर होते हैं। जैसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये पृथ्वी के दो छोर है तो दोनों पृथ्वी के ही। पृथ्वी को देखो तो छोर नहीं दिखेंगे और छोरों को देखो तो पृथ्वी नहीं दिखेंगी। सुख दुख आपके जीवन के दो छोर है। जीवन को देखो तो सुख दुख दोनों समान है। समझ रहे हो आप? थोड़े गहराई में देखना होगा, दोनों एक ही है। सिक्के के दो पहलू चित और पट, दोनों मिलकर सिक्का बना है। दिख तो दो छोर है लेकिन है तो एक सिक्का ही। वैसे ही धूप क्या, बारिश क्या, अमृत माने जन्म क्या और मृत्यु क्या, सत क्या असत क्या, सब एक है। मैं मन से ऊपर उठा हूं इसलिए एक दिख रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना, मेरे इस स्टेटमेंट को समझो। मन से ऊपर उठना क्या है? मन से ऊपर उठना वासना से ऊपर उठना है। मन से ऊपर उठना वासना से ऊपर उठना है। क्यों? क्योंकि मन ही अकेला ऐसा है जो वासना पैदा करता है। आपका मन वासना पैदा करता है। रात्रि की नींद सोए हो, शांत हो, दो लोग सोए हैं, एक न्यायालय का न्यायाधीश है और दूसरा चोर है, डकैत है। दोनों सोए हैं। दोनों सोते हुए इतने शांत दिखेंगे आपको, इतने प्रसन्न दिखेंगे आपको कि आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि इनमें से चोर कौन है और न्यायाधीश कौन है। लेकिन जैसे ही जगते हैं और दोनों का मन सक्रिय हो जाता है, तब पता चलता है इनमें फर्क क्या है। फर्क कब पता चलता है? जब मन सक्रिय होता है, और मन सक्रिय होता है मतलब मन वासना से भरता है।
हालांकि वासना को पैदा करने वाला मन परेशान क्यों करता है? क्योंकि वासना ऐसी चीज है जो कभी तृप्त नहीं होने देती, और चाहिए। ये नारा किसका है? और चाहिए। जो है उसमें तृप्त हो जाओ। मन की जरूरत क्या है? बोलो ना। आपको भोजन मिला है, आप भोजन कर रहे हो, भोजन का दर्शन हो गया, भोजन का स्वाद ले लिया, भोजन से तृप्त हो गए, आहा, बस थाली बाजू में रख दी, तृप्त हो गए। लेकिन मन यदि सक्रिय है, वासना से भरा है, तो और चाहिए। क्या तुझे जरूरत है इसकी? नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन मीठा है ना, और चाहिए। स्वादिष्ट है ना, और चाहिए। ये और चाहिए कहने वाला मन, ये मन, वासना से भरा ये मन आपके गले पर छुरी चलाता है, आपका मर्डर करता है। जो भोजन आप कर रहे थे, जिससे आप स्वाद ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, खुशियां ले रहे थे, सुख ले रहे थे, वहीं पर उसके विरोध में पहुंचा देता है, दुख में पहुंचाता है। बीमारी में पहुंचाता है, क्योंकि और चाहिए। अब वो और चाहिए, इसका मतलब एक निवाला और चाहिए, 2 निवाले और चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए। आदमी पेटूराम बन जाता है, ओबेज हो जाता है, इतना मोटापा आता है, फैट परसेंटेज इतना बढ़ जाता है, उसमें इतने रोग लग जाते हैं कि उसको धुलते धुलते जीवन खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। वासना। जीवन आनंदपूर्ण जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, अच्छी बात है, पैसे का दर्शन करो, पैसे का उपयोग करो। वासना बढ़ती है तो और चाहिए। मन है ना, 100 रुपये में नहीं चलेगा, नहीं, 150। वो पड़ोसी तो 100 रुपये में चला लेता है, वो चलाता होगा 150। चलो ये 150 ले लो, नहीं 200। अब महंगाई बढ़ गई साहब, 500, 1000, लाख, एक शून्य बढ़ाते जाओ, एक शून्य बढ़ाते जाओ, करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे, अरब हो जाएंगे, खरब हो जाएंगे, होने दो। लेकिन जितने जितने शून्य बढ़ेंगे, आपका मन तो शून्य नहीं हो रहा है। काश कि मन शून्य हो जाता। पैसे का शून्य बढ़ाने की जगह मन का शून्य बढ़ जाता ना, तो ध्यान में उतर आते आप। आपको क्या लगता है बहुत पैसा हो जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे? मेरे भाई, बहुत पैसा नहीं, बहुत पैसे से भी बड़ा पैसा बुद्ध के पास था। 3-3 महल थे। धूप के दिनों में अलग, ठंड के दिनों में अलग, बारिश के दिनों में अलग। इतना सुख था, लेकिन सब छोड़कर रास्ते पर आए भिक्षांदे माई, भीख मांगने के लिए। भगवान महावीर सम्राट थे, तो सुख से तृप्त नहीं हो सकते, ये उन्होंने जाना, इसलिए तो रास्ते पर आए और भिक्षा मांगने लगे। ये आपकी सोच है मेरे भाई। वासना कभी तृप्त नहीं होने देती, ना सुख से, ना दुख से, ना धन से, ना अमीरी से, ना अन्न से, ना भोजन से। वासना कभी तृप्त नहीं होने देती, ना शरीर सुख से, और चाहिए। पत्नी परेशान है, फिर भी और चाहिए। पति परेशान है, और चाहिए। मान तो मिला, जितना सम्मान चाहिए था उतना मिला। पत्नी को मिला, पति को मिला, बच्चों को मिला, बहू को मिला, सास को मिला, और मान चाहिए। आपने हमारे लिए क्या किया? तो आप खुद कुछ नहीं करोगे? नहीं, और चाहिए। तो आप समझ रहे हो, मन जब पैदा होता है, उसी क्षण वासना को लेकर पैदा होता है। ये मन की उपज है।
और वासना कभी तृप्त नहीं होने देती। बिना पैंदी की बकेट, जिसको नीचे बेस नहीं होता, बूड नसतं त्याला, कुएं में पानी उलिचने के लिए डालो, जितना पानी निकालने की कोशिश करोगे पानी उतना ढह जाएगा, क्योंकि नीचे उसको पेंदी ही नहीं है, सारी मेहनत व्यर्थ है। वैसे ही जीवन में कितना भी कष्ट करो आपको बरकत नहीं रहेगी। कारण क्या है? आप बोलते मेरा नसीब खोटा है, भगवान का मेरे तरफ ध्यान नहीं है, किसी का शाप मुझे लग गया है। नहीं, आपकी वासना बढ़ गई है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। जितनी वासना ज्यादा उतना जीवन कम, जितनी वासना ज्यादा उतना आनंद कम। ये वासना रुकने नहीं देंगी। क्या वासना है और क्या वासना की सबसे बड़ी ऊंचाई है? हम कहते हैं ना कि भाई थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो अपने आप को कंट्रोल करो, कुछ हद में तो रहो। लेकिन हद से बाहर कौन जाता है? ये जाता है 90वें अध्याय का 20वां श्लोक। हद से बाहर जाने वाला, वासना, अतृप्त वासना को पूर्ण करने की इच्छा रखने वाला, ये 20वां श्लोक है। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। राजविद्या, राजगुह्य योग है ये। और क्या कहते हैं कृष्ण? तीनों वेदों में विधान किए हुए, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले लोग, सोमरस को पीने वाले लोग, पाप रहित लोग मुझको यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। वे पुण्य के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर दिव्य देवताओं का भोग भोगते हैं। आओ इस बात को अब गहराई में समझो। मैंने जो कहा था, आज का सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहली बात है स्वर्ग सुख की अभिलाषा। यह है आपके वासना की सबसे बड़ी ऊंचाई। जो लोग इस जीवन में अपनी वासना पर कंट्रोल कर पाते हैं, तृप्ति की तरफ बढ़ते हैं, जो है उसमें खुश, जो है उसमें आनंद और दिवाली मनाते हैं, उनको इससे और ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो लोग इस जीवन में जो मिला है उसमें भी तृप्त नहीं हो पाते, उनको मृत्यु के बाद इससे भी बड़ा और कुछ, तो वो स्वर्ग चाहिए। जो तृप्त है वो खुश है, जो अतृप्त है वो वासना से भरे, उनको स्वर्ग चाहिए। मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात कि स्वर्ग क्यों चाहिए? अतृप्त वासना को पूर्ण करने के लिए, और चाहिए के लिए। धन चाहिए और चाहिए, स्वर्ग में जाओ, धन ही धन है। मान चाहिए, अरे इतना सम्मान है कि वहाँ आंखों से अश्रु ही नहीं आएंगे। सुख चाहिए, अरे वहाँ अप्सराएं है। क्या चाहिए? बस नृत्य ही नृत्य है। महिलाओं के लिए, हाँ 16 साल की रहोगी तो हमेशा के लिए 16 की रह जाओगी, 16 सवा 16 भी नहीं बनोगी। मैंने गलती कर ली थी,
किसी महिला को पूछ लिया कि आपकी उम्र क्या है, बोले आप थोड़ा तो सोचना चाहिए था, मुझे उम्र भी पूछ लेते हो। बाकी कुछ पूछते तो ठीक था, उम्र पूछते हो। उनको उम्र बताने में बड़ी शर्म आती है। नहीं नहीं, 50 की हो गई, बूढ़ी हो गई, झुर्रिया पड़ रही है, आंटी। आंटी किसको बोला? तो ये वासना है महिलाओं की कि 16 की हो जाऊं, 16 की ही रह जाऊं, जैसी की वैसी। अब उससे उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो स्वर्ग है, आपकी 16 की उम्र बरकरार बनाए रखेंगी। अब मेरे भाई, एक फूल आपके हाथ में दे दिया तो सुबह का फूल दोपहर में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लेकिन शाम को मुरझाना है, उम्र तो ढलनी है ना। तो फूल की भी उम्र ढलेगी, आप रोने लगेंगे, अरे ये फूल मुरझाया गया। तो फिर प्लास्टिक का फूल ले लो हाथ में, सुबह भी वैसा ही, दोपहर में वैसा, शाम को भी वैसा, मुरझाता ही नहीं है। तो वैसे उम्र है, ढलनी ही है। 16 की 20 होना है, 20 के 25 और 25 के 50 और 50 के 100 तो होना है। वो तो शरीर में झुर्रियाँ पड़नी है, बाल तो सफ़ेद होने हैं, लेकिन आपको 16 ही चाहिए। तो प्लास्टिक के बन जाओ। तो क्या प्लास्टिक के फूल को जीवित फूल, जीवंत फूल से ज़्यादा कीमत है? लेकिन वासना कि हम 16 के रह जाए, वासना कि हमें अप्सरा मिल जाए, वासना कि हमारे पास इतना धन हो, वासना कि हमारे पास इतना सुख हो, स्वर्ग। तो पहली बात, स्वर्ग क्यों चाहिए? वासना की तृप्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए। मिलेगा। अब स्वर्ग किसे मिलेगा? दूसरा प्रश्न आया आपके सामने। स्वर्ग किसे मिलेगा? जीते जी कौन से वो लोग हैं जिनको स्वर्ग समान सुख मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, खुशियां मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। कौन है वो जिनको भरपूर नाते मिलेंगे, रिश्ते मिलेंगे? कौन है वो जिनको भरपूर धन संपत्ति मिलेगी? कौन है जिनको अप्सराएं मिलेंगी? कौन है जिनको यौवन मिलेगा? कौन है वो जिनको जीते जी स्वर्ग मिलेगा और मरने के बाद में भी स्वर्ग मिलेगा? वो कौन है? हाँ, जो पुण्य के फल की प्राप्ति करते हैं उनको मिलेगा। त्रैविद्या माम सोमपहापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम। वो पुण्य के फल की प्राप्ति करने वाले, उनको मिलेगा। अब पुण्य के फल की प्राप्ति क्या है? क्या है पुण्य और क्या है पाप? जिन लोगों को मेरी दृष्टि से पुण्य समझ में आया, उन लोगों को राज विद्या राजगुह्य योग का, भगवत गीता के इस 9वें अध्याय का संपूर्ण बोध हो गया। अब मेरी दृष्टि से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबकी दृष्टि अलग है। पुण्य क्या है? आपका साहस आपका पुण्य है। आपका साहस आपका पुण्य है। भला क्यों? क्योंकि जब आप साहसी बन जाते हो, जब साहस बढ़ जाता है, तब आपकी चेतना का स्तर 200 तक बढ़ता है, 200 पार कर लेता है। आपकी चेतना का स्तर माने आपके ऊर्जा का स्तर 200 पार कर जाता है। मेरे भाई, 200 को छूना, ऊर्जा के 200 के स्तर को छूना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मृत्यु के समय आपके ऊर्जा का स्तर 0 होता है। मृत्यु के समय आपके ऊर्जा का स्तर 0 और आप 200 पर गए हो। मामूली बात नहीं है। तो जितना साहस ज़्यादा, उतना पुण्य ज़्यादा अर्जित होगा।
अब साहस कौन सा चाहिए? साहस किसे कहेंगे? 3 बातें करने के लिए साहस चाहिए। 3 में से एक भी बात यदि कम रही तो आप 200 के ऊर्जा के स्तर को नहीं छुएंगे। पहला साहस क्या चाहिए? आपने जो कुछ गलतियां की है वो गलतियां स्वीकार करने का साहस आप में चाहिए। सबसे पहली बात, आपने जो गलतियां की है उन गलतियों को खुद स्वीकार करने का साहस आप में होना चाहिए। आप बहाने बनाते हो कि उसकी वजह से हुआ, मैंने थोड़ी किया, अरे परिस्थिति की वजह से हुआ, हालात से मजबूर, हालात ऐसे थे, मैं थोड़ी कर पाया, गलती मेरी थोड़ी थी, उसकी थी, पत्नी की थी, पति की थी, बच्चों की थी, पड़ोसी की थी, उन्होंने ऐसा किया, एक्सीडेंट उन्होंने कराया, मेरा क्या था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब तक आप खुद के गलतियों का एहसास नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक साहसी नहीं बनोगे। पहला साहस कि हाँ, मैं जिम्मेवार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपके दुख के लिए हाँ, आपकी बीमारी के लिए हाँ, आपके पतन के लिए हाँ, आपकी गरीबी के लिए हाँ, आपके फेल्यूर के लिए हाँ, सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इतना साहस जुटाओ पहले, आपकी ऊर्जा 200 तक पहुंचेगी, छुएगी उसको। हम इतने बहाने बनाते हैं साहब। पहले तो हम एहसास नहीं करते कि गलती हमारी है, पहला साहस नहीं जुटता। फिर दूसरा साहस क्या है? दूसरा साहस है कि एक बार गलती को स्वीकार कर लिया, अब सही करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना। घड़ी बिठाने के लिए एफर्ट, प्रयत्न आपको करने हैं। तो प्रयत्न दूसरे करेंगे, ये आपका साहस कहाँ है? प्रयत्न तो मैं ही करूँगा। मेरी बीमारी को दूर करने के लिए व्यायाम मैं करूँगा, डॉक्टर दवाई देगा और मेरी स्वास्थ्य को ठीक करेगा, मुझे मंजूर नहीं। मैं साहसी हूँ, मैं मेरा व्यायाम करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, जिम में जाऊँगा, ग्राउंड पर जाऊँगा, रनिंग करूँगा, जो कुछ करना है मैं करूँगा। साहस है। जिनके पास करने का साहस है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं, बातें करना उनको आता है, वे कर नहीं पाते। जो करते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं। ऊर्जा का स्तर 200 को चूमना है ना, पुण्य अर्जित करना है ना, स्वर्ग तक पहुंचना है ना, तो फिर करके जाओ, करके जाओ। मैं करके दिखाओ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दिखाते दिखाते फिर नीचे आ जाओगे आप। किसको दिखाओगे? आपको करना है, आपको स्वर्ग मिलना है, दिखाना किसको है? करके जाओ। इस जीवन में आए हो तो कुछ कर जाओ। बहाने हैं हमारे, अरे मैं गरीब हूँ, मैं थोड़ी ऐसा कर सकता हूँ, अरे मैं औरत हूँ, मैं थोड़ी ऐसा कर सकती हूँ, अरे मैं बूढ़ा हूँ, अरे मैं लाचार हूँ, अरे मैं अनपढ़ हूँ, अरे मैं बुढ़िया हूँ, मैं थोड़ी कर सकती हूँ। आपके ये सब बहाने आपको छुपाने के हैं। आप साहसी नहीं हो, आप साहसी नहीं हो। उम्र के 68वें साल में, एट द एज ऑफ 68, KFC की निर्मित हुई और करियर स्टार्ट हुआ। 10 साल तक एक स्टोर चलाता रहा आदमी। उसके बाद में आज सारे विश्व में, सभी देशों में 1 लाख से ज़्यादा स्टोर निर्माण हो गए। करियर को उम्र नहीं होती।
साहस था, बहाना नहीं था कि अभी तो उम्र 68 की हो गई है, 58वें साल में लोग रिटायर्ड हो जाते, मैं तो 10 साल प्लस हूँ, आगे हूँ, 68 में क्या कर पाऊँगा। 68 में स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट है और सारी दुनिया में KFC के लाखों से ज़्यादा स्टोर हैं। आप समझ रहे हो? साहस पहला है कि मेरी गलतियां मुझे स्वीकार है और कोई जिम्मेदार नहीं, मैं हूं। वो गालियां देता रहा इसलिए मैं भड़क गया। रुक, गालियां देना उसका काम था, सुनना न सुनना, वहां पर रुकना न रुकना तेरा था। तू क्यों कहता है कि वो जिम्मेदार है? जिम्मेदार तू है। तू काश वहां से चला जाता, काश कान बंद कर लेता, काश कि तेरे भीतर उतर जाता, काश कि सुनता ही नहीं, काश कि देखता ही नहीं, काश कि रुकता ही नहीं। गलती तेरी है, स्वीकार करने का साहस जुटा, 200 तक पहुंचेगा, एनर्जी लेवल 200। कुछ कर जा। एक बार पता चला ना कि मेरी गलती है तो उठ, कर कुछ, सोते मत रहे, सोते मत रहे, कुछ कर जा, कुछ कर जा। मैंने सुनीता दीदी को कहा था, बैठे बैठे भी मर जाओगी, सोते सोते भी मर जाओगी और खड़े खड़े भी मर जाओगी। बोलो कौन सी मृत्यु चाहिए? बोले नहीं, खड़े खड़े चाहिए। तो कर जा, कर जा। घर में पैसा है, वो पति का है, तेरा थोड़ी है, तू कर जा। इतना बोले मैं तो पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, होगी, लेकिन तू कर जा। वो बहन ने मान लिया और कर गई। साहस है। बोले मुझे आएगा? बोले तुझे नहीं आएगा तो किसे आएगा बहन? जो करने को निकलते हैं उनको ही आता है, जो करने को तैयार ही नहीं है उनको नहीं आता है, उनको नहीं आता है। प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे। मैं तो औरत हूं, मुझे कैसे आएगा? और वो भी व्यापार मैंने कभी किया नहीं, मेरे पुरखों ने नहीं किया, मुझे आएगा? उन्होंने नहीं किया उसलिए नहीं आया। आपने भी नहीं किया इसलिए आपको नहीं आया। न आने की वजह एक ही है, आपने किया नहीं है। साहस रखो, कर जाओ। ये दूसरा साहस है, 200 को छूना है तो। फिर तीसरा साहस, करते करते गलतियां होनी है, आप गिरोगे। कुछ करने जाओगे तो ही गिरोगे ना। कुछ करने ही नहीं गए तो खड़े क्यों होंगे? और खड़े नहीं होंगे तो गिरेंगे क्यों? और फिर गिरने के बाद उठने का, फिर उठने का साहस, ये तीसरा साहस है। कुछ करेंगे तो गिरेंगे और गिरेंगे तो उठना ही पड़ेगा। रोना नहीं कि मैं गिर गया, अब नहीं उठूंगा, मुझसे नहीं होता, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैंने करके देखा, आपको क्या मालूम है मैंने क्या नहीं किए, कितने पापड़ बेले, मैंने बहुत प्रयत्न किए, आपसे ने अपने से नहीं होता, नहीं होता मुझसे, छोड़ो। वो गिरने के बाद उठने को तैयार नहीं है। साहस ही नहीं है, ऊर्जा 200 तक नहीं पहुंचेगी। और ख्याल में ले, आदमी अपनी ऊर्जा के स्तर से ही बड़ा होता है। आप परमात्मा को, भगवान को ऊर्जावान कहते हो, ऊर्जा का स्रोत कहते हो। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, महावीर हो, बुद्ध हो, यीशु हो, पैगंबर हो, जिनको आप भगवान कहते हो, वो ऊर्जावान है, ऊर्जा का स्रोत है। उनसे ऊर्जा मिलती है, उनसे ताकत मिलती है। तो भाई वो सर्वशक्तिमान है, सर्व ऊर्जामान है। तो ऊर्जा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि शुरुआत उनकी साहस से है। शुरुआत उनकी साहस से है।
बच्चा साहसी है 200, युवक युवती साहसी है 200, बूढ़े साहसी है, कुछ करते हैं, कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करके दिखाते, नहीं, कुछ कर जाते हैं, साहसी है। बाकी तो रिटायर्ड हो जाते हैं, हमसे क्या होगा। कितने लोग हैं बूढ़े 58 के बाद जो रिटायर्ड बैठे हैं, बोले अब क्या होगा हमसे। सचमुच कुछ नहीं होगा, क्योंकि 200 तक गए ही नहीं ना, जाओगे भी नहीं अब, क्योंकि घोषित कर दिया है, बहाना बना लिया है, मैं बूढ़ा हूं, मुझसे क्या होगा। लेकिन जो साहस रखते हैं, 58 का हुआ तो क्या हुआ, 68 का, 78 का, 88 का, होने दे 90 का, होने दे 100 का, क्या फर्क पड़ता है, किसका ध्यान उधर है, करके जाऊं। तो 100 साल की उम्र में भी 200 छुएंगे आप। एनर्जी लेवल 200, एनर्जी लेवल 200। अमिताभ बच्चन, एनर्जी लेवल अबाउट 200। समझने की चेष्टा करो, परमात्मा भेदभाव नहीं करता। इनको ज़्यादा ऊर्जा देता है, आपको कम ऊर्जा देता है, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं ऊर्जा का बल्ब कैसे जलता है, एनर्जी का स्रोत क्या है, आपका साहस, उसको कहा है पुण्य। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। वो स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं। कौन? जो पुण्य का फल अर्जित करते हैं। कौन? जो साहसी है। 3 प्रकार के साहस आप में होने चाहिए। फिर आपको रिवाइज कर दूं। पहला साहस, खुद की गलतियां कबूल करो, सरेंडर हो जा, स्वीकार करो, यस मेरी गलती है, व्यायाम मैंने नहीं किया, बीमार हुआ मैं, मेरे कारण, गरीब रहा मेरे कारण, अनपढ़ रहा मेरे कारण, परेशान रहा मेरे कारण, अछूत रहा मेरे कारण, मेरी गलती है कि मैंने नहीं किया। अब दूसरा साहस करने जा रहा हूं। कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाओ। मैं तो निकला, कफन बांध कर निकला। कौन सा बहाना है जो रोकेगा? कौन से लोग हैं जो रोकेंगे? कौन सी परिस्थिति है जो रोकेंगी? ये तूफान है, अब इसे रोक कर दिखाओ। दूसरा साहस है, तिनके भी तलवार बन जाएंगी। बस साहस हो, साहस हो, रोक कर तो दिखाओ। फिर तीसरा साहस, चलते चलते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, करते करते गिरेंगे, गिरने दो, फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। ये तीसरा साहस। पुण्य फल अर्जित होगा। त्रैविद्या माम सोम पहापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगा। पुण्य फल की प्राप्ति आपको स्वर्ग लोक देंगी, जीते जी और मरने के बाद भी। क्योंकि अभी आप हायर फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे। मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो एनर्जी लेवल की बात करता हूं, तो मैं आपके कॉन्शियसनेस की बात करता हूं। कॉन्शियसनेस एट 200। बोले फिर मेरे दोस्तों का क्या होगा? वो तो पीछे रह जाएंगे। रहना ही है। आपके प्राइमरी स्कूल में जो थे वो आज भी आपके लेवल में इंजीनियर या डॉक्टर या फिर आप जिस स्टेटस में हो उसमें है? नहीं,
जो उस समय साहस नहीं कर पाए वो आज आपसे कई नीचे हैं। यस और नो? और उस समय जो आपसे ज्यादा साहसी थे वो आपसे कई ऊपर है, करियर में भी, खुशियों में भी। बाय एवरी मीन थोड़ा समझने की कोशिश करो। वो तो छूट गए, कई बिखर गए, आपको क्या फर्क पड़ा? लेकिन आप तो खुद के साथ हो। सेकेंडरी में थे, कॉलेज में थे, कई आपके साथी थे, कई बिखर गए, कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन आप तो आपके साथ में हो। मैं ये कहता हूँ कि आपके संगी साथी भले छूट जाए, आप उधर ध्यान मत देना, आपको अपने साहस को जुटाना है। भले मेरी पत्नी पीछे रह जाएंगी, भले रह जावे, तू साहसी बन। मेरा पति पीछे छूट जाएगा, छूटने दे, तू साहसी बन। उससे क्या होगा? मैं रोल मॉडल बन जाऊंगा। रोल मॉडल का अर्थ मालूम है? आप आइडॉल बन जाओगे उनके, कि भाई मेरा पति तो इतना साहसी है, थोड़ा साहस मैं भी जुटाऊं, तो आपकी उंगली पकड़कर वो भी चलने शुरू कर देंगी, आप गुरु बन जाओगे उसके। आप थोड़ा साहस जुटाकर चलेंगे, गलतियां स्वीकार करेंगे, तो बहन आपका पति भी उसकी गलती स्वीकार करना शुरू कर देगा। आप कुछ कर जाओगे तो वो भी कुछ करना शुरू कर देगा। रोल मॉडल बन जाओगे। बच्चों को सिखाने से नहीं होता कि तू करते जा, तू करते जा। वो कहता माँ तू क्या करती है? मैं तो रिटायर्ड हूं ना रे, मुझे क्या करना है अब? तो तू रिटायर्ड तो मैं भी रिटायर्ड, मैं तेरा ही हूं ना। बाप से बेटा सवाई मैं तेरे आगे, तू सिर्फ बैठी रहे, मैं बैठते बैठते टीवी भी देखूंगा। डबल रोल मॉडल बनो, साहसी बनो, तो आपके बच्चे भी साहसी। शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके पुण्य के फल को, स्वर्ग की प्राप्ति करवाएंगे। क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो एक बार हाथ ऊपर करके कंसेंट, आपकी सहमति दर्शा दो। थैंक यू, थैंक यू। अब यहां पर धोखा क्या होता है? अब यहां पर अड़चन क्या है, बाधा क्या है? बाधा यह है कि जैसे घड़ी का पेंडुलम इस छोर पर जाता है और सिर्फ टच करता है, रिटर्न आ जाता है। उस छोर पर जाता है, टच करता है, रिटर्न आ जाता है। वो किसी छोर पर रुकता ही नहीं है। वैसे हम भी साहस की ओर जाते हैं, साहस को टच करते हैं, वापस चले आते हैं। हम पेंडुलम हैं। हम साहस के छोर पर रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें स्वर्ग का आभास होता है। स्वर्ग का एक छोटा सा झलक का दर्शन हो जाए, बस छोटी सी झलक हो गई, दर्शन हो गया, इतना ही आभास होता है। बाकी हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम उसको टच करते हैं, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, वापस आ जाते हैं। क्यों आते हैं पता है? जो आदमी साहसी होता है और साहस करता है, हिम्मत करता है और कुछ पाने जाता है, पा भी लेता है, वो फिर नीचे क्यों गिरता है? पाप के कारण। ये 21वां श्लोक दिखाता है कि आप पाप भी करते हो। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक ये बताता है कि आप पाप कर जाते हो। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जैसे जैसे आप पुण्य का फल कम होता है, पाप बढ़ते जाता है, मर्त्यलोक में रिटर्न आ जाते हो। स्वर्गलोक से मर्त्यलोक में रिटर्न आ जाते हो। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। सकाम कर्म करने वाले बार बार आवागमन को, अर्थात स्वर्ग से फिर नीचे आने को, मर्त्यलोक में आने को बाध्य हो जाते हैं। बैड लक।
बैड लक। नहीं स्वर्ग को जाते, यहाँ के यहाँ रह जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब के गरीब रह जाते, नहीं अमीरी को टच कर जाते तो अच्छा होता कि चलो झोपड़े वाले हैं तो झोपड़े में ही ठीक है, लेकिन महल में गए और फिर झोपड़े में आए, ओ हो, अब अकड़ता है। यस और नो, यस और नो। बीमार के बीमार रह जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वास्थ्य को चूम कर आया और फिर बीमार हूं, अच्छा नहीं लगता। रिश्ते नाते खराब है, लोग धुतकारते हैं, फटकारते हैं। अब इतने अच्छे रिश्ते करके आया और फिर झगड़े करके वापस, अब दुख, परेशानी, पश्चाताप में जल रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? क्या है पाप और किसकी वजह से आप टच करके वापस आ गए? साहस के लिए आपको हिम्मत जुटानी थी, 3 बातों की आपने जुटा ली, अच्छी बात कर ली। आपने 200 का आंकड़ा पार भी कर लिया, लेकिन वापस क्यों आए? वापस आए तो 175 पर गिर गए। और वो 175 पर एक बात होती है जिसका नाम है अहंकार। आदमी का अहंकार कब बढ़ता है? जब वो साहस करने जाता है, कुछ कर जाता है, तब अहंकार बढ़ जाता है। मैंने किया है, ये मेरा है, अब मेरी सुनना होगा, आपको मेरी सुननी ही पड़ेगी क्योंकि मैंने किया है। ये अहंकार आपको, आपके कॉन्शियस को 25 मात्रा से नीचे उतारता है। आपकी एनर्जी लेवल 25 से गिर जाती है, 175 पा जाए। आपको कई बार लगता होगा कि आदमी इतना अहंकारी है, बड़ा अभिमान है उसको, उसके पैसे का बड़ा अभिमान है, उसके शोहरत का बड़ा अभिमान है, उसके मिल्कियत का बहुत अभिमानी है वो, फिर भी भगवान उसको दिए जा रहा है। भगवान उसको दिए जा रहा है माने उसकी एनर्जी लेवल उसको दे रही है, उसका साहस उसको दे रहा है, लेकिन अभिमान की वजह से वो उसके पार नहीं जा सकता है। उसके पार तो मैं आपको बताऊंगा, 200 के पार आपको 1000 तक ले जाना है, 1000 तो 200 की बात है, 1000 की बात। भगवान क्यों नहीं दिखता? परमात्मा क्यों नहीं दिखता? इतना दूर है। हाँ, हिम्मत तो उसका स्टार्ट है, 200 तो उसका स्टार्ट है, 1000 तक पहुंचना है। उसके बाद तो बाद में करेंगे। चलो आ जाओ, 200 से 175 पर आ जाओ। पाप शुरू कहां से होता है? 175 पर पाप शुरू होता है, अहंकार से पाप शुरू होता है। और जो पुण्य करते हैं वही पापी होते हैं। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान देना, जो पुण्य करते हैं वे ही केवल पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हिम्मतवान होते हैं, साहसी होते हैं, कुछ कर जाते हैं, उनको ही अहंकार आता है कि मैंने किया है, मैं ही बड़ा महान हूं, मेरी सुनो, ये मेरा है। और ये अहंकार ही पाप है, दूसरा कुछ पाप नहीं है। अब ये मेरी दृष्टि से, मैंने पहले ही कहा था, ये मेरी दृष्टि से है। और मेरी दृष्टि कहाँ से आई? राज विद्या राजगुह्य योग से आई। और ये दृष्टि किसने दी है? ये भगवान श्री कृष्ण ने दी है, क्योंकि गीता उनकी है। इसलिए दिव्य दृष्टि देने वाली ये भगवद गीता हमारी माँ है। मैं भी अंधा था, मुझे क्या मालूम था, लेकिन ये दिव्य खजाना मुझे कहाँ मिला? ये भगवान श्री कृष्ण ने उपहार के रूप में दिया है भाई। तो 175 अहंकार मैंने किया। क्या आपको अपने जीवन का यह अनुभव नहीं है कि आपको अभिमान, अहंकार हुआ? आपने अभी अभी हिम्मत की बात की थी,
अभी अभी साहस की बात की थी कि अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस रखो। तो क्या ये आपकी गलती नहीं थी कि मैंने किया ये कहना आपने शुरू कर दिया था? मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, जो अच्छा हुआ बस मेरी वजह से हुआ, मैं ही सब हूं, मेरी सुनो, मैं महान हूं, ये क्या है मेरे सामने, ये क्या है, ये तो मामूली है, अरे ये पत्नी, अरे ये मेरे भरोसे है, ये बच्चे मेरे भरोसे है, पति उसको क्या समझता है, मैं उनको समझाती हूं। पत्नी पति को बोलने नहीं देती, चुप कर देती है। ये क्या अहंकार नहीं है? पति रोब झाड़ता है दफ्तर में भी और घर में भी, क्या यह अहंकार नहीं है? माँ बाप बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं इसलिए इंजीनियरिंग करो, कोई फिलॉसफी नहीं होगी, कोई लिटरेचर नहीं होगा, मेरा बेटा है इंजीनियर ही बनेगा, क्या यह अहंकार नहीं है? मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरी कमाई है, मैं कहूं वैसे ही करना पड़ेगा, क्या यह अहंकार नहीं है? क्या था आपका? सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, सद सच्चा हम अर्जुना। कल जो तेरा नहीं था वो असत, आज जो तेरा है वो सत, कल वो तेरा नहीं होगा फिर असत, सब में मैं हूं। और तू क्या बातें करता है कि ये मेरा है? कल थोड़ी तेरा था, धन भी तेरा नहीं था, जवानी भी तेरी नहीं थी, शोहरत भी तेरी नहीं थी, प्रसिद्धि भी तेरी नहीं थी, लेकिन आज तेरी है। अभिमान मत कर, अभिमान करते ही 25% नीचे उतर जाओगे, 25%, 25 मात्रा से नीचे उतर जाओगे। अहंकार पाप की जननी, और जितना जितना अहंकार बढ़ जाता है फिर आप नीचे गिरने लगते हो, फिर आपका साहस कम होने लगता है। एक बात ध्यान में रखना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हुआ करती। जब तक साहस है तब तक अहंकार नहीं, और जब अहंकार बढ़ जाता है तब साहस नहीं। आप स्क्रीन पर मुझे देख रहे हो ना, तो आपके पड़ोस में बैठे हुए पत्नी को नहीं देख रहे हो आप। समझ रहे हो आप? दीदी, आप मुझे अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो पड़ोस में आपके जो टीवी रखा है या फिर जो भी बर्तन रखे हैं उनको नहीं देख रहे आप। एक बार एक ही चीज़ होगी, जब बर्तन को देखने जाओगे, पड़ोस में रखे हुए फर्नीचर को देखने जाओगे, तो मैं नहीं दिखूंगा, वो दिखेगा। यस और नो? बिल्कुल वैसा, जब साहस है तब अहंकार नहीं, जब अहंकार है तब साहस नहीं। दोनों में से एक को चूज करो, 175 पर आ जाओ या 200 पर रह जाओ। बोले अहंकार से क्या होगा? अहंकार आते ही धीरे धीरे और नीचे आना शुरू कर दोगे, क्योंकि अहंकार साहस नहीं जुटा पाता, दिखावा करता है सिर्फ। साहस करने का नाम है, अहंकार दिखाने का नाम है। जब साहसी होकर कुछ करते हो ना, तब नजर नीचे रहती है, करने में रहती है। और जब अहंकार बढ़ता है ना, तो लोगों की तरफ नजर होती है। मैदान में आते हो, दिखाने को आते हो, देखो मैंने क्या किया है, अब करना बाजू में पड़ जाता है। दृष्टि का भेद है मेरे भाई, नजर का फेर है। और जब दिखावा करने जाते हो ना, गर्व करने जाते हो, गर्वाचे घर खाली, तब फोकस नहीं रहता, प्रोसेस नहीं रहती, आउटपुट नहीं मिलता, वर्क नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आते हैं, गेन नहीं होता है, पहले जैसी ऊंचाई नहीं चूमते हो, फिर क्रोध आने लगता है। और जैसे ही क्रोध आता है और 25 नीचे उतर जाते हो, क्रोध 150 की लेवल पर है।
क्रोध एट 150। खुद पर क्रोध है कि मैंने वो किया था, अब क्यों नहीं हो रहा है। अब कैसे होगा? तो वो करने में लगा था ना, अब दिखाने में लगा है। और हम मूर्ख, हम कहते करके दिखाएंगे। अरे पगले, करके दिखाएंगा का मतलब है पेंडुलम ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। करके माने ऊपर, दिखाएंगे माने नीचे गया। तो इतने भी मूर्ख ना बनो। करके दिखाएंगे गलत शब्द है, मैंने डिक्शनरी से कभी का हटा दिया, आप हटाओ। मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ ना मेरी गलती मैंने मान ली, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि करके दिखाओ ना, तो फिर 200 पे जाओ, फिर 175 पे आओ, और दिखाते दिखाते फिर क्रोध आएगा, प्रचंड क्रोध आएगा कि अरे अब नहीं हो रहा है, कल होता था। अब वो दिन नहीं रहे, अब वो समय नहीं रहा, अब कल जैसी बात नहीं रही, पहले जैसे लोग नहीं रहे, पहले जैसा व्यापार नहीं रहा। ये कहने वाले क्रोध करते हैं, 150 पे आ जाते हैं। अहंकार के लिए दिखाने को भी कुछ नहीं बचता, दिखाने को भी कुछ नहीं बचा। अब तो धूल मिट्टी में जा रहे हो, 150 पे आ गए हैं क्रोध पर। अब आपकी उत्कंठा बढ़ते ही जा रही है कि 125 पे क्या, लेकिन अब नहीं बोलूंगा, अगले सेशन में आज के लिए बस इतना ही। अब आप समझदार हो, आपको पता है कहाँ जाना है, तो रुकना कहाँ है, उतरना है कि नहीं उतरना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।